साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बेसिक मास्टर जी में। साथियों, आप सभी को पता है कि नवीन नामांकन बच्चों का प्रेरणा डीबीटी के माध्यम से चल रहा है। आप प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से भी बच्चों का नामांकन कर सकते हैं और प्रेरणा डीबीटी के माध्यम से भी कर सकते हैं। आज मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से आप नवीन नामांकन प्रेरणा डीबीटी के माध्यम से कर सकते हैं और इसमें क्या क्या बीच में दिक्कत आएंगी, दिक्कत के बारे में बताऊँगा और आपको उसका कैसे समाधान करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। आप प्रेरणा डीबीटी ऐप खोल लेंगे और तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले ऑप्शन है आपका न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही ओके करेंगे, आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ ओके करने के बाद आपका इस तरह से डिटेल खुल जाएगी। सबसे ऊपर दे रखा है कि कक्षा, आप जिस कक्षा में बच्चे का एडमिशन लेना है आपको, जैसे कक्षा 1 में लेना है तो 1 यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, 2 में लेना है 2 कर लेंगे। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि 5 में हम किसी तरह बच्चे का लेंगे प्रवेश। साथियों, आपको मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए आपका किसी बच्चे का नामांकन पिछले वर्ष होने से रह गया था, आपको उसका नामांकन इस वर्ष करना है, तो आप प्रवेशांक आप लिख देंगे। लेकिन प्रवेश तिथि में आप ध्यान रखेंगे, आपको प्रवेश तिथि पिछले साल वाली लिखनी है, इस साल वाली नहीं लिखनी है। अगर आपका ये ऐसा कोई केस है तो आप उसका इस तरह से कर सकते हैं। मेरा ऐसा कोई केस नहीं है तो मैं आपको नवीन अभी का करके दिखाता हूँ। आप यहाँ प्रवेशांक कर देंगे, प्रवेशांक जो भी लिखना चाहो आप, जो आपका प्रवेश पंजिका में है वो लिख देंगे। प्रवेश तिथि लिख देंगे जो एडमिशन हुआ है। प्रवेश तिथि के बाद ये सबसे नीचे दे रखा है छात्र का आधार बना हुआ है या नहीं। आप ध्यान रखेंगे कि अगर छात्र का आधार बना हुआ है आप हाँ पे कर देंगे और नहीं है तो नहीं पे कर देंगे। मान लीजिए किसी बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ नहीं है तो आप नहीं पर जैसे ओके करेंगे तो आपका इस तरह से खुल जाएगा। आप देख पा रहे हैं सारी डिटेल वही है जो आधार हाँ में करोगे तब भी यही मांगेंगी। लेकिन आप ध्यान रखें, जब आप नहीं कर देंगे, नहीं करने के बाद जो आप नाम यहाँ पर भरेंगे वही नाम बच्चे को आधार आप जब बनवाने भेजें या अभिभावक की परमिशन से आप वही नाम यहाँ पर लिखें। तो अब आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए किसी का बना हुआ है तो आप हाँ कर देंगे, जैसे मेरा बना हुआ है तो आप हाँ कर देंगे। सारी डिटेल आप फिल कर लेंगे। मैं यहाँ पे हाँ कर देता हूँ, उसके बाद ये सारी डिटेल भर लेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बच्चे का नाम भरेंगे, जो आधार पे लिखा हुआ है वही नाम बच्चे का आप लिखेंगे। उसके बाद लिंग बालक बालिका जो भी आप वहाँ यहाँ टिक कर लेंगे। उसके बाद जन्म तिथि जो आधार पे है वो जन्म तिथि आप यहाँ पे लिख लेंगे। अगर मान लीजिए आपकी प्रवेश पंजिका में जन्म तिथि अलग है, इसमें अलग है, तो आप आधार वाली लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप पता देख लेंगे। पता आप ज़रूरी नहीं है कि पता आप जो आधार कार्ड पे है वो अगर लिखें तभी भी वेरीफाई हो। आप अगर उसमें से छोटा कर देंगे, किसी का आधार कार्ड पे पता लंबा है और यहाँ पे आ नहीं पा रहा है तो आप छोटा करके लिख देंगे उसको, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप यहाँ पर देख लेंगे कज़न ऑफ, सन ऑफ का छात्र छात्रा का साथ संबंध। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इस चीज़ में आपको वही नाम आपको लिखना है जैसे आधार कार्ड में बच्चे के पीछे सन ऑफ केयर ऑफ में जो संबंध लिखा हुआ है, जैसे पापा का लिखा हुआ है पापा का और मम्मी का लिखा हुआ है तो मम्मी का, आप वहाँ पे टिक कर लेंगे। जैसे मान लो पापा का लिखा हुआ है तो यहाँ पर पिता सेलेक्ट कर लेंगे। पिता करने के बाद आप यहाँ पर बच्चे का जो आधार कार्ड पे लिखा हुआ है सेम वही नाम लिखेंगे। अगर वहाँ आप थोड़ी सी दिक्कत कर देंगे तो आधार वेरीफाई नहीं होगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद आप यहाँ नीचे छात्र छात्रा का आधार नंबर, आप आधार नंबर डाल देंगे। आधार कार्ड डालने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, जो पिता का नाम उनके आधार कार्ड में लिखा हुआ है आप पिता का नाम वो लिख देंगे। उसके बाद माता का नाम जो उनके आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो लिख देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ धर्म सेलेक्ट कर लेंगे, राशन APL BPL सेलेक्ट कर लेंगे, OBC SC जो आपकी श्रेणी है वो कर लेंगे। क्या बच्चा दिव्यांग है, हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं, आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं सबसे नीचे प्रोसीड एंड सेव पर ओके करेंगे। जैसे आप प्रोसीड एंड सेव पर ओके करेंगे आपका इस तरह से कन्फर्मेशन मांगेगा। आप एक बार चेक कर लेंगे, अगर डिटेल आपकी सही है तो प्रोसीड पर ओके कर देंगे। उसके बाद आप देख पा रहे हैं इस तरह छात्र छात्रा का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हुआ ऐसे आ जाएगा। आप नीचे देख पा रहे हैं, आप जैसे ही ये करेंगे तो एक नई विंडो खुल के आएगी। आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे खुल के आई ये विंडो कि किसका आधार आपको सत्यापित करना है। आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ पर उसी का आधार सत्यापित करें, अभिभावक के माता या पिता। आप ऑप्शन देख लेंगे एक बार, आप यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं कि माता पिता या अन्य। यहाँ पर आप उसी का आधार सत्यापित करेंगे जिसके खाते में आपको पैसे पहुँचाने हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, इसमें आपको आधार उसी का डालना है जिसका बैंक खाते में आधार कार्ड सीडेड हो, जिसमें उनका आधार कार्ड लिंक हो।
अगर किसी अभिभावक के खाते में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप यहाँ उसका नहीं डालेंगे। अगर मम्मी का लिंक है तो मम्मी का डाल देंगे, पिता का लिंक है तो पिता का डाल देंगे, क्योंकि यहाँ जो आप सत्यापित करेंगे उसी के हिसाब से आगे को उनके अभिभावक के खाते में पैसे आएंगे। तो आप इस चीज़ का यहाँ बहुत ज़रूरी है, यहाँ चीज़ का ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए मैं माता कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे जो है माता का अकाउंट है और माता के अकाउंट ही आधार कार्ड पर लिंक है, तो अब मैं माता का कर दूँगा। उसके बाद यहाँ अभिभावक का नाम मांग रहा है, तो यहाँ पर आप माता का नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ आधार नंबर लिख देंगे माता का। आप देख पा रहे हैं आधार कार्ड संख्या वैध है। उसके बाद लिंग आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट आएगा, आप माता करोगे तो महिला आएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अभिभावक का आधार सत्यापित के लिए मांग रहा है, आप यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद एक और कंफर्मेशन आएगा आप आधार का, आप यहाँ पर ओके कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे, आधार सत्यापित हो जाएगा और नीचे आप फाइनल सबमिट करेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिक बच्चा आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। आपको फिर ये विंडो बाहर आ जाएगी। लेकिन आप यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपको सत्यापित माता पिता नहीं है तभी अन्य का करना है, वरना अगर माता पिता बच्चे के जीवित हैं तो माता पिता का ही करें। किसी वजह से ऑप्शन में अगर अन्य आप सेलेक्ट करेंगे तो माता पिता का किसी वजह से आधार कार्ड नहीं है तब आप कर सकते हैं, लेकिन उनका भी आधार कार्ड बनवाने के बाद आप फिर से उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अन्य आप ना सेलेक्ट करें माता पिता अगर जीवित हैं तो। अगर माता पिता जीवित नहीं है तभी आप अन्य सेलेक्ट करें। आप यहाँ देख पा रहे हैं जैसे आप विंडो बाहर आ जाएगी तो न्यू रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इस पर जैसे आप ओके करेंगे तो इस तरह से आपका डिटेल जो बच्चा आपने रजिस्टर्ड किया है अभी वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ आपका डाटा सर्वर पर सिंक नहीं है ये लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जैसे ही ओके करेंगे डाटा सर्वर पर सिंक, फिर से विंडो बाहर आ जाएगी, आप ओके करेंगे तो आप अब देख पा रहे हैं यहाँ ग्रीन होके लिखा हुआ है कि आपका डाटा सर्वर पर सिंक हो चुका है। तो साथियों इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बच्चों का। और ध्यान रखें कि जो आधार की डिटेल है आप वही लिखें, क्योंकि यहाँ हमें 3 मौके दिए जा रहे हैं। 3 मौके में अगर हम नहीं कर पा रहे किसी वजह से तो आपका फिर बाद में नहीं हो पाएगा। उसके लिए आगे जो प्रोसेस है मैं आपको बाद में बताऊँगा कि अगर 3 बार आपने गलत कर दिया तो उसके बाद फिर क्या करें, तो वो मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। तो साथियों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बच्चों को वेरीफाई करेंगे और किस तरह से आप टीचर सेलेक्ट करके डीबीटी का कार्य करेंगे, क्योंकि डीबीटी का कार्य भी शुरू हो चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।